जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि कसना कसाई की जो कहानी है वो तो सभी जानते हैं कि जो कसना कसाई था तो वो कृष्ण जी का नाम हर समय जपता था और बहुत सच्चे मन से उनकी भक्ति करता था। लेकिन उसे पूजा पाठ करने का कभी भी ना तो टाइम मिलता था और ना ही वो जानता था कि किस विधि विधान से मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, उनकी पूजा करनी है। ना ही वो किसी मंत्र को जानता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो कसना कसाई था वो डेली मांस काटता, बकरी भेड़ इन्हें काटता और इनका मांस बेचा करता था। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। उसका रंग बिल्कुल काला था और जब उस पत्थर को ठोकर लगी कसना कसाई के पैर से, तो उसने सोचा कि चलो ये पत्थर बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है, इसे उठा लो और मांस तोलने के काम आएगा। तो कसना कसाई ने वो पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया और आकर फिर अपनी दुकान पर उसी तरह से मांस बेचना शुरू कर दिया। जब वो मांस बेच रहा था तो जितना वो कसाई तोलना चाहता था, अगर उसे 1 किलो तोलना होता था तो वो पत्थर 1 किलो के वजन का हो जाया करता था। अगर 2 किलो तोलना है तो 2 किलो, जितना उसने तोलना होता था उसका वजन उतना ही हो जाता था और बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट उसका वेट होता था। ये बात धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगी कि कसना कसाई जी का एक के पास एक ऐसा पत्थर है कि वो जितना भी वेट चाहे तो वो उतने ही किलो का हो जाता है पत्थर। और ये तो कसना कसाई भी बड़े अच्छे से तरह से जान चुका था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि ये पत्थर है क्या। यही बात एक दिन ब्राह्मण के तक भी पहुंची। तो ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो क्यों ना देखा जाए जाकर कि आखिर में ऐसा कौन सा पत्थर है वो। तो एक दिन वो ब्राह्मण कसना कसाई की दुकान पर आए और काफ़ी देर देखते रहे जब तक भीड़ थी। जब भीड़ छट गई तो पास जाके पूछा। कसाई एकदम से हैरान रह गया कि आप मेरी दुकान पर कैसे ब्राह्मण जी? ब्राह्मण ने कहा कि वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे पत्थर की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित था और मैं यह देखने के लिए आ गया। तो उसने कसाई ने सारी बात बताई कि मुझे कैसे मिला। तो जैसे ही ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो शालिग्राम जी हैं और कसना कसाई से कहा कि अरे मूर्ख, ये तो ठाकुर जी हैं। तो तुम इसको यहाँ पर मांस बेचने में इसमें वेट कर रहे हो इससे, तो ये तो बहुत पाप का काम है और तुम्हें तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। उसी समय कसाई ने अपने हाथ जोड़ लिए कि मुझे नहीं पता था और मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आप ले जाइए और इनकी पूजा कीजिए, विधि विधान से इन्हें पवित्र करके इनकी पूजा कीजिए। अब पंडित जी शालिग्राम जी को अपने साथ ले आए और आकर पंचामृत से उनको स्नान करवाया, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की, भोग लगाया और उनकी सेवा में लग गए। रात को ब्राह्मण को सपना आया और शालिग्राम जी कहने लगे कि ब्राह्मण जी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो आपने मेरी भक्ति की है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे वापस कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण जी ने कहा, क्यों? ठाकुर जी, आप वहाँ पर रहने के लिए नहीं हो, आप तो यहाँ पर, वहाँ तो पाप है। तो ठाकुर जी कहने लगे कि आपने जो मेरी भक्ति की है और मुझे और जो मेरी सेवा की है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन जो कसाई मुझे, मेरी विधि को नहीं जानता, हर समय मेरा गुणगान करता है, हर समय मेरा नाम जपता है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन वो मुझे हर समय जप रहा है, मेरा नाम जप रहा है, वो हर समय मेरा ध्यान कर रहा है, तो मुझे मेरी भक्ति करने वाला भगत ज़्यादा प्रिय है, ना कि मुझे उसका कर्म।
तो मुझे वहीं छोड़ाओ, मुझे वहाँ जो संतुष्टि मिलती है, मुझे जो वहाँ प्यार मिलता है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और इस तरह से ठाकुर जी ने अपना आदेश उस ब्राह्मण जी को दे दिया। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा और जाकर कसाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कसाई ने कहा कि ब्राह्मण जी, अब आप मेरे आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि रात को सपने में ठाकुर जी ने मुझे ये आदेश दिया और इस तरह से मुझे सपना आया है। तो कसाई ने कहा कि जब ठाकुर जी मेरे गुणगान करने से, सिर्फ मेरा हर समय नाम जपने से इतने प्रसन्न हैं और मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी उन्होंने कि मुझे मेरे सारे पापों से मुक्ति दे दी, कि वो फिर भी मेरे पास आए हैं, तो मैं आज से बल्कि अभी से बुरे कर्मों को छोड़ता हूँ। और जो भी वो बुरे कर्म करता था, मांस बेचना और अन्य प्रकार के जो उसके बुरे कर्म थे, किसी नशीली पदार्थों को सेवन, जैसे बीड़ी सिगरेट, जो भी, वो सब उसने उसी क्षण त्याग दिए, उसी समय छोड़ दिए और हर समय ठाकुर जी की भक्ति में लग गया। यहाँ तक कि उसने अपनी आजीविका भी छोड़ दी कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप भक्ति करते हो तो उसमें ये मत देखें कि सेवा मुझे किस तरह से करनी है। ठाकुर जी अपने आप सेवा करवा देते हैं जिस तरह से उन्हें करवानी होती है। जो उन्होंने खाना होता है, जो उनका मन करता है, जो उन्होंने सेवा लेनी होती है, वो आपसे अपने आप करवाते हैं। क्योंकि भक्ति कभी भी, जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो कभी भी नियमों में बंधकर नहीं होते। और जो भक्ति नियमों में बंधकर होती है वो भक्ति ही नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी की भक्ति या श्री कृष्ण जी का नाम जपने के लिए किसी समय की ज़रूरत नहीं है, किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी खास दिन की ज़रूरत नहीं है। बस उनका नाम तो आप हर समय 24 घंटे, आठों पहर, हर समय ले सकते हो। नहाते धोते, खाते पीते, सोते उठते, जागते बैठते, किसी भी समय, किसी भी तरह का कोई विशेष नियम नहीं है। और जब अगर आप इस किसी भी काम को करते समय अगर ठाकुर जी का नाम जप रहे हो तो पाप का तो भागी फिर आप बन ही नहीं सकते ना। और अगर पाप लगता भी है तो अगर हमें अपने भगवान का नाम जपने में किसी प्रकार का पाप लगता भी है तो वो पाप ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी का नाम हर समय जपें, उनका ध्यान करें। और जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने साक्षात कसाई तक को भी अपने दर्शन दिए, तो उसी तरह से उनकी विशेष कृपा पाएं और उनका नाम हर समय जपें। अब जैसा कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो अपने ठाकुर जी को, जिनके पास भी ठाकुर जी हैं और वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को, लल्ला जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मानते हैं कि सच में वास्तव में श्री कृष्ण जी हैं, तो अब उनकी सर्दियों की सेवा शुरू कर दें। उन्हें गर्म वस्त्र पहनाएं, उनका खास ध्यान रखें और सबसे मेन बात, अब उन्हें ठंडे पानी में स्नान ना करवाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा कोसा थोड़ा पानी जरूर लें, उसमें गंगा जल डालकर और तब ठाकुर जी को स्नान करवाएं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और ठाकुर जी को जो भी भोग लगाना होता है वो तो आदेश अपने आप दे ही देते हैं। तो सर्दियों में श्री कृष्ण जी की सेवा किस तरह से करनी है, तो जितना नियम, तो मैं नहीं कहती कि नियम से करनी है, वो तो ठाकुर जी की कृपा से अपने आप वो आपसे सेवा करवा लेंगे। लेकिन मैं किस तरह से करती हूँ उसकी वीडियो मैं आपको टाइम पर रोज़ बनाकर देती रहूँगी कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरह से करती हूँ। और सर्दियों में मैं अपने ठाकुर जी की, अपने कृष्ण जी की सेवा किस तरह से करूँगी, तो वो मैं आपको अपनी वीडियो के ज़रिए से, उसके माध्यम से मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जितना हो सके मेरी वीडियो को कृष्ण भक्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री।